मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं अंधे भक्त की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में मोहन रहता था। मोहन के नेत्र नहीं थे, मगर उसे एक कला थी, नेत्र नहीं था। मगर मोहन भजन बहुत महादेव का अच्छा अच्छा गाता था। इतनी मधुर आवाज में भजन गाता था कि महादेव को मन को मोह लेता था। प्रभु उसके भजन सुनकर बड़ी प्रसन्न होते थे। जहाँ वो भजन गाने लगे, ढेर सारा आदमी आकर बैठ जाए और उसके भजन को बहुत भाव से सुने, फिर अपने घर को जाए। कहा जाता है कि जो भाव से भजन करता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। उसी तरह मोहन बड़ा भाव से महादेव का भजन करता था। एक दिन महादेव ने सोचा कि रोज रोज मैं यहाँ से भजन सुनता हूँ, आज से मैं रोज मैं भी भेष बदल कर जाया करूंगा और मोहन के पास लग से लगे से बैठकर मैं भजन सुन कर आया करूंगा। महादेव रोज रोज भजन सुनने के लिए आने लगे। वो भजन गाते गाते इतना उसको में जागृत हो गया था, प्रभु कृपा हो गया था। वो महादेव को हाथ में पहचान लेता था। प्रभु जब भभूति लगाकर आते थे, भभूति लगाकर उनकी सुगंध तो समझ जाता था कि महादेव जरूर यहाँ पर भभूति लगाकर मेरे पास पहुंच गए हैं। वो और भाव से गाने लगता था। एक दिन मोहन ने सोचा कि प्रभु अपने रोज रोज तो आते हैं, अरे कभी माता को भी मेरे पास ले आते तो उनकी कृपा मुझ पर आ हो जाती, तो वे नेत्र लौट लाते हैं। कहा जाता है भाई बोलो कि बाबा पापा सब कहे, मैया कहे ना कोई, अब मैया कहे तो सब ही होई। अब यही सोचकर मोहन को मन में लालसा जाग जाता है। अब मोहन तो बैठकर इंतजार करने लगता है। तले माता की आवाज दिल तक पहुंच जाता है कि मोहन ने उसे याद किया है। माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप रोज रोज भजन सुनने जाते हैं, आज मैं भी आपके संग चलूंगी, क्योंकि आप अकेले ही भजन का आनंद उठाते हैं, मुझे भी भजन सुनना है। जो मोहन मेरे पति के बारे में इतना अच्छा अच्छा भजन गाता है, जरा मैं भी तो उसके पास चलूं, मैं भी तो उसे देख कर आऊं। महादेव कहते हे पार्वती, आप जहाँ जाती हैं वहां झमेला लगा कर आती हैं। अभी समय नहीं आया है मोहन को आंख देने के लिए जो लिखा गया है, मगर आप तो मानेंगे नहीं। अगर आपने मेरे संग गई, आप जरूर जीत कीजिएगा मोहन को नैन देने के, तो अपने दे दीजिएगा। आप पहले कहिए कि आप मोहन को लगे सट कर नहीं बैठेंगी, क्योंकि भक्त का दिल में बहुत जिज्ञासा है और हम लोग का हाथ पहचान सकता है। क्या आपको मंजूर है? माता पार्वती कहती हैं ठीक है, मैं दूर ही बैठूंगी, मगर मुझे ले चलिए। भोले बाबा और माता पार्वती भोले बाबा एक अच्छा लड़का बन जाते हैं, भजन सुनने के लिए आते हैं। और एक कन्या बन जाती है माता पार्वती, पति पत्नी बन के दोनों आदमी आते हैं। आते तो माता पार्वती पायल बिछिया सब पहनले रहती हैं। जैसे माता का पैर पड़ता है धरती पर, मोहन के लागे भजन सुनने के लिए, मोहन को हाथ मिल जाता है कि आज मेरी मैया भी मेरे भजन सुनने के लिए आई हैं। अब मोहन सोचता है ये कैसे चरण स्पर्श करूं, कैसे मैं माता को चरण को छूं। ये सोचकर मोहन कहता है कि बहुत कष्ट के मुझे प्यास लगी है। सब लोग भजन सुनकर चले जाते हैं और माता पार्वती वहां से उठवे नहीं करती हैं। इतना भजन में विभोर हो जाती हैं। उनके पति के बारे में कोई अगर अच्छा कहे, अच्छा भजन गाए सुने, तो माता बहुत प्रसन्न होती है कि मेरे पति का बड़ाई हो रहा है, मेरे पति का भजन गाया जा रहा है। बड़ी मैया प्रसन्न थी। भोले बाबा कितनों माता पार्वती से कहे कि हे पार्वती, सब लोग चले गए हैं, हम लोग भी कैलाश चलिए, मगर पार्वती नहीं उठती हैं। कहती कि रुकिए, थोड़ा सा भी आओ बैठिए। तले कहता है मोहन कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं जरा आता हूँ, आप लोग के लिए भी शरबत पानी लेकर, आपने लिए भी रुकिए। जैसे मोहन बढ़ने लगता है, एक बाहर गड्ढा रहता है, उसी में मोहन उसी गड्ढा में गिर जाता है। माता पार्वती कहते हैं हे प्रभु, मोहन तो गड्ढा में गिर गया, उसे चल के निकालिए। तब महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, अगर आपने उसे स्पर्श किया तुरंत पहचान जाएगा मोहन कि वो आप कोई नहीं, हम ही लोग दोनों प्राणी हैं।
तब माता पार्वती कहती है, महादेव ये गमछी किस दिन काम आएगा। अपना गला में के गमछी जे उसे लटकाइए और मैं अपनी चुंदरी देती हूँ वही बांध के और उसे गड्ढा में लटका दीजिए। जैसे मोहन ने जानबूझकर ऐसा किया था। जैसे ये चुंदरी या गमछी बांध कर माता लटकाती है, कहती है मोहन को कि ही धर कर ऊपर चले आओ। जैसे मोहन धर कर ऊपर आते रहता है, ठीक डायरेक्ट आकर मोहन माता को पैर को स्पर्श करता है। माता को पैर को स्पर्श करते ही माता को हाथ सर पर जाता है। मोहन को माथा पर हाथ जाते ही उसका नेत्र लौट आता है। जैसे माँ उसका माता पर हाथ रखती है उसका नेत्र लौट आता है और उसी समय वो माता को क्या करता है, क्योंकि गोर की बिछिया माता को ही गिर जाता है, उसे अपने हृदय से लगा कर रख लेता है। और भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती अब चलिए, अब तो मोहन इस गड्ढा से निकल गया है। जब माता पार्वती महादेव कैलाश पर जाते हैं और माता अपना श्रृंगार स्नान करके करने लगती हैं, उनका पैर का बिछिया नहीं मिलता है। तब माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु मेरा गोर का निपुण है, वो लगता है कि मोहन के पास ही रह गया उसी गड्ढा में, मुझे वही निपुण चाहिए, वही बिछिया चाहिए। महादेव कहते हे पार्वती अगर दोबारा जाइएगा तो मोहन पहचान जाएगा और आपको नेत्र देना ही पड़ेगा। हम लोग अब नहीं जा सकते हैं। इंद्र से कहकर मैं हाथी का दांत तुड़वा के आपको एक से गोर का बिछिया बनवा दूंगा। आप कहिए तो। माता कहती हैं नहीं मुझे वही बिछिया चाहिए, मुझे दूसरा बिछिया नहीं चाहिए। अगर आप नहीं जाइएगा तो मैं आपसे क्रोध हो जाऊंगी। महादेव कहते हैं ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ बिछिया लाकर वो मोहन देता है कि क्या करता है। मोहन आता है, मोहन के पास महादेव आते हैं, उसी रूप में आकर कहते हैं कि मेरी पत्नी का बिछिया आपके पास रह गया है, मेरी बिछिया दे दीजिए। तब वो कहते हैं मोहन मैं कैसे मान लूं कि आपकी पत्नी का बिछिया है, यहाँ पर तो बहुत सारे भक्तजन आए थे भजन सुनने के लिए, अगर आपकी पत्नी आकर कहेगी कि हाँ ये बिछिया उनकी है तब मैं दे दूंगा। महादेव ने कहा अच्छा झमेला लगा है। फिर महादेव कैलाश पर जाते हैं और पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती मोहन ने तो बिछिया नहीं दिया है, अब आपको चलना पड़ेगा। तब माता पार्वती आती हैं। माता पार्वती के आते ही मोहन बिछिया कर कहता है कि हे माँ मैं बिछिया आपको चरण के पास रखना चाहता हूँ। माता कहती है कि नहीं मेरे हाथ में दे दीजिए। मोहन कहता है मैं आपको चरण के पास रखता हूँ। और वो जैसे महादेव माता पार्वती एक संग खड़ा होते हैं, दोनों आदमी के चरण पकड़कर सिर झुका लेता है और कहता है कि हे प्रभु मैं जान गया कि और आप कोई नहीं, आप महादेव माता पार्वती हैं। तब महादेव कहते हैं कि हे पार्वती लीजिए, अब तो मोहन हम लोग को पहचान गया है। तब कहते हैं हमारे पास माता पार्वती हे पुत्र तुम्हें क्या चाहिए कहो, हम लोग के जाने दो। तब कहता है मोहन कि मुझे सब कुछ मिल गया है, आपने जिस दिन मेरे सर पर हाथ रखा था उस दिन मुझे नेत्र भी मिल गया था, मगर मैं अंधे बनकर भजन गा रहा था। मेरा दिल में ही श्रद्धा है कि मैं दोनों आदमी का आरती उतार दूं, आरती उतार के और आप लोग मैं भजन गाकर अपना मन का मनोकामना पूरा करूं। आप लोग सब दिन भजन गाया हूं, आप लोग को दोनों प्राणी के बैठा के मैं आरती करना चाहता हूँ। आसन लगाता है, लगाकर महादेव माता पार्वती को बैठा देता है और बैठाकर माता पार्वती कहते हैं महादेव कि तुम्हारी यही इच्छा है तो भी पूरा कर लो। और वो आरती उतारने लगता है। किस तरह से भजन गाकर महादेव का आरती उतारता है सुनिए गुरु भाई बहन लोग। आरती उतारता है, कहता है हे गौरी शंकर नमो नमः, ए शंभु बाबा नमो नमः, ए त्रिपुरारी नमो नमः, ए औघरदानी नमो नमः, ए भोले बाबा नमो नमः, ए जटा वाले नमो नमः, ए जल्फ वाले नमो नमः, ए बिच्छू वाले नमो नमः, ए त्रिपुरारी नमो नमः, ए सर्फ वाले नमो नमः, ए त्रिशूलधारी नमो नमः, ए गौरी शंकर नमो नमः। कह के आरती उतारता है। फिर कहता है कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या तमेव देवा, तमेव सर्गम महादेव देवा। हर हर महादेव की जय। गौरी पार्वती मैया भवानी की जय। अगर प्रेम से आरती उतार के प्रभु को कहता है महादेव कहते हैं
अब तुम्हारे दिल की श्रद्धा पूरा हो गई हो तो हम लोग के जाने की आज्ञा दो। तब कहता है मोहन कि हे प्रभु, जिस नेत्र से मैंने आप लोग को देखा हूं, अब मैं नेत्र बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया का सारा सुख देख लिया हूँ। मैंने आप लोग के दर्शन कर लिया, अब मुझे कुछ देखने की जिज्ञासा नहीं है। मैं जैसा अंधा था मुझे वैसे अंधा बना दीजिए। माता पार्वती कहती है भक्त कितना सच्चा दिल के है, इसके दिल में कोई चीज देखने की जिज्ञासा नहीं है। ये हम लोग को देख कर सोचता है कि मैं सारा दुनिया देख लिया हूँ। और माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। भोले बाबा फिर वो जैसे अंधा था, उसकी यही अरमान था, फिर माता उसे सर पर हाथ रखकर और उसी फिर अंधा हो जाता है। और वो फिर से उसी वहां पर भजन गाने लगता है। और माता पार्वती आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा नाम जैसे देशे गांव गांव फैलेगा, तुम्हारा भजन का इतना प्रचार होगा कि तुम जहां जहां भजन गाओगे बहुत दूर दूर तुम्हारे भजन का सहयोग होगा। जहां जहां भजन होगा वहां वहां लोग महादेव के भजन सुनने के लिए टोल झाल कीर्तन के संग सहयोग तुम्हारा करेंगे और तुम्हारा नाम बहुत होगा। ऐसा कहकर मोहन को आशीर्वाद देकर और वहां से माता पार्वती महादेव कैलाश पर चले जाते हैं। और मोहन कितना अच्छा कलाकार बन जाता है कि दूर दूर तक उनकी भजन का गुणगान होने लगता है और उनका जीवन भजन गाते ही बीत जाता है। तो हे प्रभु महादेव, जिस तरह आपने मोहन पर कृपा किया उसी तरह हम लोग भक्त पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, हम लोग भी आपको कथा कथा कहते हैं। हे प्रभु, इतना कृपा दया कीजिए कि आपका अच्छा सा ज्ञान दीजिए। हे प्रभु, कि आपको कार्यक्रम के आगे बढ़ा सकूं और आपको कथा ऐसे ही कहते रहूं। हे प्रभु, इतना दया कृपा कीजिए जिस तरह मोहन पर आपने कृपा किया। हे माता पार्वती, हे महादेव, यही आपसे कहना है। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।